हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। गर्मी का मौसम यानी अप्रैल, मई, जून और कुछ दिनों जुलाई के सुबह से लेकर शाम तक कुछ स्पेशल 2 फ्रूट्स हैं जिसके बारे में हमारे घरों में अक्सर डिस्कशन होता है। पहला आम, सुबह को, दोपहर को या शाम को, और रात होते होते तरबूज। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या आम और तरबूज खाना प्रेगनेंसी में बेनिफिशियल है या नहीं, क्या वो वाकई में हानिकारक है या नहीं। जैसे ही गर्मियों का सीज़न शुरू होता है तो हमारे घरों की शुरुआत होती है आम का अचार, आम के पापड़, आम का रस, आम का पन्ना, आम के पेड़े, कच्चे आम की चीरे या कच्चे आम का कचूम्बर। इन सब चीज़ों के बिना कह लीजिए हमारी थाली कंप्लीट नहीं होती है। और आम के केस में ये अक्सर कहा गया है प्रेग्नेंट लेडीज़ को कि आम खाना प्रेगनेंसी में अच्छी बात नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो हो सकता है आपको अबॉर्शन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाए, या आपको बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम हो, बच्चे को नुकसान हो। कई जगहों पे तो ऐसा कहा जाता है या आम और तरबूज खाने से बच्चे की चमड़ी में प्रॉब्लम हो जाती है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वाकई में ये सब सिर्फ मिथ है या इनमें कोई सच्चाई है। आम का इतिहास हमारे इंडिया में, भारत में पिछले 5000 सालों से है। पहली आम की जो प्रजाति जो भारत में उगी थी वो अल्फांसो मैंगो थी। आप खुद सोचिए, जिस रीजन में, जिस सीजन में होने वाला फ्रूट किसी भी व्यवस्था में, किसी भी आपके बचपने में, आप बड़े हो गए हो, प्रेग्नेंट हो या बुढ़ापे में, क्या वाकई में नुकसान करता है? अगर वो नुकसान करता होता तो 5000 सालों तक उसकी कल्टीवेशन कैसे किया जाता, क्यों किया जाता? कुछ तो एविडेंस आते। आम के लिए ये कहने वाली बात कि वो प्रेगनेंसी में नुकसान करता है, ये बिल्कुल गलत है। आम में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई आँखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन सी आपकी स्नायुओं के लिए अच्छा होता है, विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। उसके साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम एंड फाइबर्स होता है। आपको पता है, आपका जब 9 महीना चलता है और जब गर्भाशय को कॉन्ट्रैक्ट होना, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं, तब पोटेशियम की बहुत ज़रूरत होती है। तो शायद अगर आपकी डिलीवरी की डेट गर्मियों के सीज़न में है तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि रोज़ का एक आम ज़रूर खाइए, बिकॉज वो आपकी बॉडी को पोटेशियम देगा और लिवर कॉन्ट्रैक्शन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उसके साथ साथ उसमें बायोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हालांकि आम में उतना ज़्यादा आयरन नहीं होता, पर फिर भी प्रेगनेंसी में जो भी आयरन हमें जहाँ से भी मिले वो हमारे लिए बेनिफिशियल ही होता है। सो प्रेगनेंसी में आम नहीं खाना ये बिल्कुल गलत चीज़ है। दूसरी चीज़ कि कच्चा आम, ऑब्वियसली हमको पता है जब प्रेगनेंसी रुकती है तब हमें कुछ खट्टा खाने का मन करता है, तो कच्चा आम इज़ अ बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। बट हाँ, उसमें पोटेशियम की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आपने अगर हद से ज़्यादा खा लिया कच्चा आम तो हो सकता है आपको पेट दर्द हो या डिसेंट्री, डायरिया हो जाए। सो किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं करना है। आम किन लोगों में नुकसान करता है? अगर आपके शरीर में पहले से मोटापा ज़्यादा है या आपको डायबिटीज़ है तो आपको समझना पड़ेगा कि आम जो है वो कैलोरी बॉम्ब है, इट्स अ कैलोरी रिच फूड। तो मोटे लोगों को और जिन लेडीज़ को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है उनको आम कंट्रोल में खाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल मत खाइए, पर कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल कितना और कैसा करना है वो आपके डॉक्टर आपको अच्छे से बता पाएंगे। 4th थिंग, आम को खाने के बाद आपको आम को खाने के तरीके कैसे हैं और उनको खाने के लिए क्यों मना किया जाता था। सबसे पहले तो आप कहीं के भी आम हो, आपके फार्म से आए हो या फिर आपने कहीं मार्केट से ख़रीदे हुए हो, आम को हमेशा 15 से 20 मिनट के लिए सॉल्ट वाटर में या टैमरिन वाटर में, इमली के पानी में, किसी भी खट्टे पानी में आप डुबो के रखिए 15 से 20 मिनट तक, ताकि उसकी स्किन अच्छे से क्लियर हो जाए, उस पर किसी भी तरीक़ा का कोई भी केमिकल या पेस्टिसाइड ना लगा हो। उसके बाद फ्रेशली कट किया हुआ आम खाएं। आम रस बना है तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड रस खाएं। स्टोर्ड फूड मत खाइए, चाहे वो इस सीज़न का ही क्यों ना हो। किसी भी चीज़ को जिसको फ्रोज़न किया गया हो या स्टोर्ड किया गया हो, उसकी क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाती है, गुणवत्ता डिक्रीज़ हो जाती है और उनमें ऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो हमेशा फ्रेशली कट आम खाएं।
उनको खाने के लिए क्यों मना किया जाता था? शायद ये कारण हो सकता था कि आज से कुछ सालों पहले आम को तुरंत पेड़ पे से उतार के कैल्शियम कार्बाइड में पकाया जाता था, केमिकल की मदद से, वेपर्स से उसको पकाया जाता था, और वो केमिकल्स एक्चुअली कार्सिनोजेनिक थे, जो कैंसर करने की संभावना रखते थे। बट 2016 के बाद कैल्शियम कार्बाइड पे बैन किया गया है। तो अभी अगर आपके फार्म के ऑर्गेनिक मैंगोज़ है, या फिर आप मार्केट से ऑर्गेनिक लेके आए हो, या आपने घर में ही उनको पकाया है, जो हमारी देसी टेक्निक्स होती है, प्याज रख के उनको पकाया जाता है, अगर ऐसे आप आम खा रहे हो तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा। सो आम के लिए एक ही चीज़ कहूँगी, बेशक खाइए पर मात्रा में खाइए, बिकॉज इट्स अ कैलोरी बॉम्ब एंड डेफिनेटली उससे आपके बेबी को कोई हार्म नहीं होता। उसमें ऐसी कोई गर्मी नहीं है जो या तो आपको अबॉर्शन करा सके या फिर आपके बच्चे की चमड़ी को नुकसान कर सके। सेकेंड फ्रूट, रात होते होते मुंह में पानी आता है तरबूज को देख। कई सारी तरबूज की ट्रक्स हमें दिखाई देती है मार्केट में। अगर रात को आप वॉक पे निकलो तो तरबूज की लारियाँ दिखाई देती है। तरबूज में 92% वाटर होता है, वाटर रिच फूड है, और तरबूज को लेके ये गैर मान्यता है कि अगर उसको आपने ज़्यादा खाया तो आपकी बॉडी फूल जाएगी, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा, बच्चे के आजू बाजू पानी भर जाएगा। ये सब चीज़ें गलत है। एक्चुअली प्रेगनेंसी ऐसा स्टेट है कि जिसमें हमें अपने आप को ज़्यादा हाइड्रेटेड रखना है, तो उसके लिए तरबूज बहुत ही अच्छा फ्रूट है। तरबूज में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है। जैसा मैंने बताया, विटामिन ए मतलब आपकी ब्राइट आई साइट, विटामिन सी मतलब आपके टिश्यूज़ के, आपके स्नायु के लिए ज़रूरी चीज़ें, और बच्चे के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स लाइकोपीन नाम का होता है। लाइकोपीन पे स्टडी की गई है और बताया गया है कि अगर आप 4 मिलीग्राम ऑफ लाइकोपीन एक दिन में लेते हैं तो प्रेगनेंसी के दरमियान आपको जो PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, या जो BP की तकलीफ होती है, BP बढ़ जाता है, वो कंट्रोल में रहता है। 150 मिलीग्राम ऑफ वाटरमेलन खाने से आपको 4 मिलीग्राम ऑफ लाइकोपीन मिलता है, और ये आपके BP को कंट्रोल करे रखता है। वाटरमेलन का एक्चुअली साइंटिफिक नेम सिट्रुलस लैंटस है। इसे क्यों सिट्रुलस लैंटस कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर L-सिट्रुलिन होता है, जो आप जब खाते हैं वाटरमेलन, आपकी किडनी में जाके उसका विघटन होता है। L-सिट्रुलिन से L-आर्जिनिन अमाइनो एसिड निकलता है, और ये L-आर्जिनिन अमाइनो एसिड आपकी प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो आपके बच्चों के लिए ये वाटरमेलन बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, उनको अच्छे से ग्रोथ करने में मदद करता है। सो वाटरमेलन भी आपके लिए उतना ही अच्छा है जितना आम है। पर जैसा मैंने बताया, डायबिटिक लोग और जिनको बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, उनको वाटरमेलन कंट्रोल में खाना चाहिए। तो आम और वाटरमेलन के लिए एक ही जगह है जहाँ पे आपको सोचना चाहिए, या तो आपको डायबिटीज़ हो या तो फिर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो। तो वैसे केसेस में आपको कंट्रोल में खाना चाहिए। वाटरमेलन से एक जुड़ी अच्छी चीज़ ये भी है कि उसका रेड पार्ट तो हम खाते ही हैं, पर उसका रेड पार्ट और स्किन के बीच में एक वाइटिश एरिया होता है जिसे रिंड कहा जाता है। ये रिंड इस रिंड में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ L-सिट्रुलिन होता है, और कई अलग अलग कल्चर्स में, मध्य प्रदेश साइड जाए या यूपी के साइड जाए, तो ये रिंड की वो लोग सब्जी बनाते हैं, उसका अचार बनाते हैं, उसका कचूम्बर बनाते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि ये कोई अटपटा सा फ्रूट है, इसका हर एक पार्ट आप यूटिलाइज कर सकते हो, एंड उसका हर एक पार्ट बेनिफिशियल है। सो वाटरमेलन एंड मैंगो इस सीज़न में जिन जिन लोगों को रेस्ट्रिक्शंस थे, मत खाओ। आप अपने घर में मेरा ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा और अपने बड़ों से कहिएगा कि हम खा सकते हैं, पर हम कंट्रोल में खाएंगे। सो ईट अ मैंगो इन आफ्टरनून और इन मॉर्निंग, बिकॉज ये बहुत कैलोरी रिच डाइट है, और शाम होते होते 7 बजे से पहले यू कैन डेफिनेटली हैव अ स्लाइस ऑफ वाटरमेलन। Please eat this food as these are really best, good and will do no harm to your baby. I hope मेरे इस वीडियो से आपको आम और वाटरमेलन खाने की छूट ज़रूर मिल गई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी चीज़ के बारे में आप ऐसा वीडियो चाहते हो फूड एडवाइस के लिए तो ज़रूर से नीचे के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।